Class 8 chapter number 2nd, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. Exercise solution. Question number first. Answer the following question. Which are the two major factors responsible for soil formation? कौन से दो मुख्य कारण हैं जो सॉइल फैक्टर के लिए जिम्मेदार हैं? कौन से कारण हैं? टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन. तो लैंड का निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके कोई दो कारण बताइए, कोई दो रीजन बताइए. कौन कौन से दो रीजन है? डेफोरेस्टेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, डिफोरेस्टेशन वनों का काटना या वनोन्मूलन, और बहुत अधिक जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं और एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर्स हैं उसको यूज़ करना, ये दो फैक्टर हैं जो लैंड डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स ज़मीन का निम्नीकरण करते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को कम करते हैं. नेक्स्ट इज वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. जमीन को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा गया है? लैंड इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स as it is provide habitats to wide variety of flora and fauna. इसको इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत बड़ी वाइड वैरायटी में किसको सपोर्ट करती है? फ्लोरा एंड फाउना, पशुधन और वनस्पति को. ऑल्सो यूज बाई ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग के द्वारा भी यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पज़, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. ठीक है, इसीलिए लैंड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसे कोई दो स्टेप बताइए जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए. कौन कौन से हैं? टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स आर हैज़ सेटअप अप नेशनल पार्क्स, उसने राष्ट्रीय पार्क बनवाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर्स, और बायोस्फीयर रिजर्वर्स बनवाए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम हैज़ बैंड द किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक्स. ठीक है, ये जो पार्क बना है यहाँ पे लॉयंस को शिकार करना, टाइगर्स, डियर और इंडियन बस्टर्ड का ये बैन है. इट हैज़ आल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ स्पाइसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये जो पार्क है इसने ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स का व्यापार प्रतिबंधित किया है. एनिमल्स प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये CITES है, इसमें कुछ नाम दिए हमने आपको बताया था, एक लिस्ट है. तो इस लिस्ट में जो भी जिन पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों के नाम हैं उनका व्यापार करना प्रतिबंधित है. ओके. सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर. 3 तरीके बताइए जिससे हम वाटर को क्या कर सकें? कंजर्व कर सकें. कौन कौन से हैं? 3 वेज टू कंजर्व वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा जल होता है उसकी हार्वेस्टिंग करें. लाइनिंग इरीगेशन, और सिंचाई कैसे कराएं? लाइनिंग इरीगेशन. कैनाल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर, जो नहरें हैं वहाँ से हम जो पानी का लीकेज होता है उसको अवॉइड करें. रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाई प्रमोटिंग अफोरेस्टेशन, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे जो जल स्तर है ज़मीन का वो बढ़ सके. नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर नहीं है जो मिट्टी के लिए जिम्मेदार नहीं है? दिस वन इज सॉइल टेक्सचर, क्योंकि टाइम भी रिस्पॉन्सिबल है और ऑर्गेनिक मैटर भी रिस्पॉन्सिबल करते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन टू स्टीप स्लोप्स. इनमें से कौन सा ऐसा एक तरीका है जो ढालों पे कटाव होता है, स्टीप स्लोप्स पे सॉइल इरोजन होता है, उसको रोक सकते हैं? दिस इज टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ीदार खेती. हमने आपको बताया था
कैसे जो ढालू पे मिट्टी बह जाती है उसको रोका जा सकता है टेरेस फार्मिंग के थ्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंजर्व करने के लिए इसमें से कौन सा जो तरीका बताया है नीचे वो फेवर नहीं करता है। दिस इज डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। लैंड का यूज प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड है, ह्यूमंस ऑर्गेनिक मैटर है डिपोज है, रॉक डैम्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड एरेबल लैंड्स क्या है, लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, ये आंसर है आपका एंड दिस वन इज क्वेश्चन इन वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट इज है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनको आपको बताना है सही या गलत है और विद राइट द रीजन, कारण भी लिखना है क्यों सही है या गलत है। पहला दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया इज अ ओवर पोल्यूटेड रीजन। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान बहुत अधिक ओवर पोल्यूटेड क्षेत्र हैं। तो फर्स्ट वन इज ये क्या है, ट्रू है। रीजन क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है? द स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड एग्रीकल्चर। ये हमें क्या प्रदान करती हैं, सुटेबल लैंड एग्रीकल्चर, कृषि के लिए उचित भूमि प्रदान करती है। हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए ये अधिक ओवर पॉपुलेटेड अधिक बसे हुए हैं। पीछे अपने पढ़ा जो उत्तरी मैदान है यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, ठीक है, यही रीजन है। नेक्स्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंडिया डिक्लाइनिंग। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता भारत में कम हो रही है, राइट है, क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड में कम हो रही है तो भारत में भी कम हो रही है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। दो वाटर इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस, यद्यपि पानी बहुत अधिक उपलब्ध है। फ्रेश वाटर इज अ स्केयर रिसोर्स, लेकिन जो स्वच्छ जल है उसकी कमी होती जा रही है। वाटर अवेलेबिलिटी इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत ही गंभीर समस्या होती जा रही है वर्ल्ड के बहुत सारे क्षेत्रों में। ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ वाटर, क्यों, पानी का वेस्ट होता है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, एंड द पोल्यूशन एंड डिप्लेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्वर्स, और जो ताज़ी पानी के संरक्षण वाले भंडारण वाले क्षेत्र हैं, रिजर्वर्स हैं, उनको पोल्यूट किया जा रहा है, जैसे सच एज रिवर एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, नदी के जल को और ग्राउंड वाटर को। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज फास्ट डिक्लाइनिंग, इसलिए जो पानी की उपलब्धता है बहुत तेजी से कम हो रही है। नेक्स्ट इज रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज, जो तटीय मैदान होते हैं उसमें पौधों को रोज में लगाते हैं टू चेक द वाइंड मूवमेंट, हवाओं के जो मूवमेंट होते हैं उनको रोकने के लिए। इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। इसको क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। गलत क्यों है, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, द डिस्क्राइब प्रोसेस इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, ठीक है, जिसके बारे में जो हम हवाओं का मूवमेंट रोकते हैं, पेड़ लगाते हैं लाइन से, उसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, इंटरक्रॉपिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अलग अलग फसलें उगाते हैं इन अल्टरनेट रोज, एक के बाद दूसरी पंक्ति में, एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग सीजन में बोई जाती हैं टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश, जिससे वर्षा के कारण जो जल बहता है उसके साथ जो मिट्टी बह जाती है वो ना बहे। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो रहा है इससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या हो सकता है, हमारा इकोसिस्टम मेंटेन हो सकता है, नहीं, ये फॉल्स है। क्यों, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड क्लाइमेटिक चेंजेस फॉर द मोस्ट पार्ट, यद्यपि ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो क्लाइमेटिक चेंज करता है बहुत बड़े हिस्से को, एडवर्सली इफेक्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम पे बुरा प्रभाव डालते हैं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज solution।